जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जी का थ्योरी। उसकी थ्योरी है रिलेटिविटी का थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को सन 1905 में दिया। हम लोग इस थ्योरी के बारे में कई बार सुनते रहते हैं, कई बार देखते रहते हैं, कई जगह ये थ्योरी जो है बोले जाए तो ये फिजिक्स से रिलेटिव है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जी फिजिक्स का वैज्ञानिक था, तो इन्होंने सन 1905 में इस सिद्धांत को दिया। और इसका सिद्धांत का जो थ्योरी है उसका सूत्र है इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, सी का जो पावर है, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है हम लोग कई बार सुनते रहते हैं, कई बार देखते रहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में हम कभी सोचे नहीं है, थिंक नहीं किए कि सिद्धांत का है तो क्या यूज है। हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये सिद्धांत है इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, लेकिन इसका वास्तव में रियल में यूज क्या है, इसका क्या हम लोग सीख मिलते हैं ये जो सिद्धांत है उनसे। तो इनके सिद्धांत से जो है एटम बम भी बनाया जा सकता है। एटम बम जो इनकी जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत थ्योरी का यूज करके ही एटम बम जो परमाणु बम है तो इसके सिद्धांत के थ्रू ही बनाया जाता है। और दूसरा ये है कि इनका जो सिद्धांत है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं कि कोई भी वस्तु हो, मतलब जो दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु हो जिसका भार हो, उसके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे ये क्या है, मेरे हाथ में चौक है, तो ये चौक भी क्या है, एक वस्तु है। तो इस वस्तु है तो ये वस्तु का क्या है, एक भार है। तो हम लोग ये चौक का भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जी का थ्योरी से। लेकिन ये जो है इसकी ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, इसके एनर्जी ज्ञात करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत होती है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर इसके लिए पृथ्वी में, हमारे अर्थ में संभव नहीं है। तो इसको पृथ्वी के बाहर ले जाकर इसकी एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं चौक की। लेकिन हम थ्योरिकल रूप से इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये जो चौक है इसका हम लोग एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं थ्योरी रूप में। लेकिन प्रैक्टिकली रूप में देखें तो हम लोग इसको, ये जो चौक है, इस चौक का जो एनर्जी है, ऊर्जा, तो पृथ्वी के बाहर ज्ञात कर सकते हैं। सपोज हम लोग जैसे ये थ्योरी दिया है एल्बर्ट आइंस्टीन जी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने सन 1905 में इस सिद्धांत को दिया। तो उसके सिद्धांत का फार्मूला क्या है, इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। हम लोग कई बार सुनते रहते हैं लेकिन थिंकिंग नहीं करते हैं कि ये थ्योरी क्या है करेंगे। तो जो ई जो क्या है, ई जो क्या है, ये एनर्जी है, ऊर्जा, एनर्जी, सॉरी एनर्जी क्या है, एनर्जी। ये जो क्या है एनर्जी, और एम क्या है, एम मास, मास मींस द्रव्यमान। और सी जो क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की क्या है, गति है, सी, स्पीड ऑफ लाइट। यहां पे ई जो है क्या है, एनर्जी है, और एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति है। तो सी का मान कितना होता है, जो सी 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जो सी जो है क्या है, प्रकाश, लाइट है, प्रकाश की गति है। प्रकाश जो है सनलाइट है, उस सनलाइट या जो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की क्या है, गति है, कौन, जो सी है। तो उसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश जो है, प्रकाश उसकी गति है। तो हम लोग सपोज ये चौक है, चौक की यदि हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे तो मान लो ये चौक की जो वेट है, मतलब जो मास है, द्रव्यमान, मान लेते हैं इसका 2 ग्राम या 3 ग्राम का होगा, ठीक है, मान लो 3 ग्राम का होगा। तो हम लोग एन का मान कितना रखें यहाँ पे, 3 ग्राम, ठीक है, ग्राम। जो एम क्या है, 3 ग्राम। चौक का हम लोग, ये चौक पेंसिल है, इस चौक को हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, एनर्जी। तो 3 रखे हम लोग, मान लेते हैं 3 ग्राम का होगा, तो m बराबर 3 मास, ठीक है। अब हम इसी फार्मूला में रखेंगे इक्वल टू m का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 3, और यहाँ c का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इतना दिया है, ये c का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 3 × 10 का पावर 8 पूरे का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर दिया है c में, तो ये स्क्वायर अभी कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा, 3 × 9, और ये जो पावर है 10 का पावर 8, उसका क्या हो जाएगा, गुणा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 10 का पावर 16, 16, ठीक है, ई एनर्जी। अब लोग हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9, तो कितना होगा, 9 × 27, 27 × 10 का घात 16, जो कि क्या होगा, जूल,
एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल। तो हमारा जो चाक है, चाक हम माने कि वो क्या है 3 ग्राम का है, तो इस चाक का जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है कितना है 27 × 10⁻16 जूल। ये जो कि क्या है, ये चाक का ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये जो है पृथ्वी पर इसका जो प्रैक्टिकली रूप से इसका एनर्जी जो फाइंड करना संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी के बाहर, क्योंकि इसके लिए निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है, निश्चित ताप और दाब की जरूरत होती है, इसलिए जो है पृथ्वी पर संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी के बाहर हम लोग इस चाक का एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और जो परमाणु है एटम, तो एटम बम किसके बनता है, इसी थ्योरी के थ्रू बनता है एटम बम जो है। तो हम लोग जो किसी भी वस्तु को क्या, एटम जो परमाणु बम जो है इस थ्योरी के थ्रू ही बनता है। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, ये जो सिद्धांत है ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत से क्या टाइम ट्रेवल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल क्या होता है, टाइम मशीन, जैसे हम लोग टाइम मशीन बोलते हैं ना, तो उसी टाइप का टाइम ट्रेवल हम लोग इस सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस सिद्धांत का यूज करके टाइम ट्रेवल फाइंड किया जा सकता है। और अभी भी साइंटिस्ट लोग जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें, टाइम ट्रेवल। ये जो सी दिया था, तो हम लोग टाइम ट्रेवल क्या देखें, हम लोग टाइम ट्रेवल हम लोग इस सिद्धांत के थ्रू टाइम ट्रेवल भी फाइंड किया जा सकता है। सिद्धांत के थ्रू जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का सिद्धांत है, तो देखिए इसको बोला जाता है ट्विन पैराडॉक्स। मतलब इसके जो सिद्धांत है, थ्योरी होता है टाइम ट्रेवल, उसके लिए ट्विन पैराडॉक्स का एक एग्जांपल लिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स मतलब मान लो कि दो कोई जुड़वा भाई है, ठीक है, भाई या बहन जो भी है जुड़वे हैं। अब उसमें से एक भाई पृथ्वी में, एक भाई को हम लोग जो है रॉकेट में रख के उसको, ठीक है, जो भाई है उसको, दूसरे भाई को, उसमें से किसी एक भाई को हम लोग रॉकेट में रख दिए, ठीक है, रॉकेट में उसको चढ़ा दे, ठीक है, रॉकेट, ठीक है। एक भाई को, दो जुड़वा भाई है, ठीक है, एक भाई है ए, एक भाई बी है, ठीक है, ए और बी, दो भाई है ए और बी, ठीक है, दोनों जुड़वा है, और दोनों में से एक भाई को हम लोग सपोज की ए को, ये क्या है, हम लोग ये रॉकेट है मान लेते हैं, रॉकेट, ठीक है, जैसा भी हो हम लोग ऐसे माने हैं रॉकेट, ठीक है। तो उसमें से ए और बी दो भाई है, उसमें से एक भाई को हम लोग रॉकेट में रख दिए, उसको बैठा दिए, और रॉकेट में बैठा के रॉकेट थ्रू उनको प्रकाश जो है, प्रकाश की जो गति है ना, प्रकाश की गति कितना दिया था हम लोग को, c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग ये प्रकाश की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस गति से हम लोग उस भाई को, मतलब जो ये जो रॉकेट में बैठाए हैं, इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। कौन सी गति से, प्रकाश की गति से। प्रकाश की गति हो या प्रकाश की जो गति है उससे थोड़ा कम, ठीक है। तो हम ये प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति से थोड़ा कम, उससे कुछ कम गति से हम लोग क्या करते हैं, ये रॉकेट है, उस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है। किसी में से एक भाई को बैठा दिए, सपोज ए को बैठाए हम लोग इसमें रॉकेट में, और उसको प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति से कुछ कम गति से हम लोग जो है स्पीड से क्या किए, इसको बैठा के भेज दिए, ठीक है। वो घूम के आएगा, ठीक है, पूरा राउंड वगैरह लगा के घूम के आएगा, और उसको घूमने में, मतलब उस सफर को तय करने में, सपोज ये जो घड़ी रखा होगा उस घड़ी के थ्रू उनको 2 या 3 मिनट लगता होगा, ठीक है। इसको मतलब हम एक को भेजे अंतरिक्ष में घूमने के लिए, उसको प्रकाश की गति से, या प्रकाश की गति से कुछ कम गति से उसको हम लोग कहां भेजे, अंतरिक्ष में भेजे घूमने के लिए। और रॉकेट से फिर से आएगा, उसको लगा 2 या 3 मिनट लगा, 2 या 3 मिनट, ठीक है। मतलब वो जो गया था वो बंदा, ठीक है, बंदा ये जो है गया था प्रकाश की गति से, अब उसको वापस आने में अंतरिक्ष से मस्त घूम के आ गया हो, ठीक है, अच्छे से घूम घाम के आ गया। अब उसको लगा कितने, 2 से 3 मिनट लगा, किसको, ए को, मतलब वो क्योंकि प्रकाश की गति से जा रहा है इसलिए उसको 2 या 3 मिनट, मतलब वो अपने पास जो घड़ी रखा होगा उस घड़ी के टाइम से, मतलब जो घड़ी रखा है उसके थ्रू उसको 2 या 3 मिनट लगा उसको वापस आने में। लेकिन जब ये बंदा ये है आएगा पृथ्वी में, और वो पृथ्वी में आएगा तो फिर वो रॉकेट से उतरेगा, तो इसका जो भाई बी है, बी, वो तब तक क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बुजुर्ग, ओल्ड मैन हो जाएगा। कौन, बी। इसको आने में 2 या 3 मिनट लगा। अब आप लोग सोचेंगे कि 2 या 3 मिनट में कोई बूढ़ा हो जाएगा क्या? हाँ, बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो गया था बंदा
प्रकाश की चाल से गया था, और जब पृथ्वी में आएगा इसको 2 या 3 मिनट लगा, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है कई साल बीत जाए रहेगा। मतलब जो पृथ्वी जो है कई साल राउंड लगा लिया रहेगा, क्योंकि वो जो बंदा गया था प्रकाश की चाल से गया था, प्रकाश की स्पीड से गया था, सनलाइट की स्पीड से गया था, या उसकी जो स्पीड है उससे थोड़ा कम स्पीड से गया था। और ये बंदा जब 2 या 3 मिनट में पृथ्वी में आएगा तो इसका जो भाई भी है वो बुजुर्ग हो जाएगा, बुढ़े हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसको कई साल लग जाए, मतलब कई साल बीत जाएगा हमारी जो पृथ्वी में उसकी आते तक। उसको तो 2 या 3 मिनट लगा, इसको ये जो बंदा ये है उसको 2 या 3 मिनट लगा, लेकिन ये बंदा जब पृथ्वी में आएगा तो इसके जो भाई बी है बुजुर्ग हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, दादा बन जाएगा। ठीक है, कौन? बी जो है। आप लोग थ्योरी सिद्धांत है, सिद्धांत बताता है पैराडॉक्स, और ये जो हम लोग एग्जांपल पढ़े बताया हूं उसको ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं, ट्विन पैराडॉक्स। इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं। अब आप लोग थिंकिंग कर सकते हो, ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जो सिद्धांत है थ्योरी, उस सिद्धांत के थ्रू टाइम ट्रेवल फाइंड किया जा सकता है। और अभी साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक लोग अभी इसका प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं इसमें, रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक लोग इस सिद्धांत के थ्रू, हम लोग सोच सकते हैं कि सिद्धांत के थ्रू टाइम ट्रेवल संभव है। और वो टाइम ट्रेवल के बारे में हम लोग अभी समझे हैं, सीखे हैं ट्विन पैराडॉक्स के एग्जांपल के थ्रू। तो आप लोग थिंकिंग कर सकते हो, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जो दिमाग है, जो माइंड है, कितना एक्टिव रहा होगा जिन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत के माध्यम से ये जो इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से आप सोच सकते हो कि टाइम ट्रेवल, मतलब टाइम मशीन टाइप का एक जो है साइंटिस्ट लोग जो है फाइंड कर सकते हैं इस थ्योरी के माध्यम से रिसर्च। और अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है, फ्यूचर में ये संभव है, मतलब पॉसिबल है करके बोला जाता है, अब संभव है नहीं, अभी साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, ऐसा संभव है सिद्धांत के माध्यम से। तो आप लोग समझे हैं, आज हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के सिद्धांत, जिन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत सन 1905 में दिया था, और उसका जो है थ्योरी का जो फार्मूला है =mc² सिम का स्क्वायर। हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, ऐसा संभव है, वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के सिद्धांत के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद।